कौन कौन से विश्वविद्यालयों में जाकर के स्टडी करा, यूनिवर्सिटीज में टॉप भी किया, लेकिन महाराज अपनी संस्कृति से बहुत दूर हो गए। कहते हैं हम बहुत पढ़े लिखे हैं, पर हम पढ़े लिखे नहीं है महाराज, हम अबोध हैं। केवल किताबी ज्ञान ही है, हमें समाज का कोई ज्ञान नहीं है। हमारे बड़े बुजुर्ग जो होते थे महाराज, आज से 50 वर्ष आप पूर्व चले जाओ, उस समय जो दादा परदादा रहे, उन्हें पूरा ज्ञान होता था किस मौसम में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। रात्रि के समय दही नहीं खाना, बुद्धि बिगड़ जाती है, कमजोर पड़ती है। कब बैंगन खाना, कब नहीं खाना, किस महीने में छाछ पीना नहीं पीना, सारा ज्ञान था उन्हें। लेकिन हमें महाराज, जबकि वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो किसी विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी में नहीं गए, लेकिन महाराज बहुत गूढ़े हुए थे। पढ़े नहीं तो क्या हुआ, गूढ़े बहुत थे। शास्त्र का ज्ञान था, श्रुति परंपरा से जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, उन्हें उनके पिता से, उन्हें उनके पिता से, इस प्रकार का पूरा सार जो था वो नहीं प्राप्त था। लेकिन हम कहते हैं हम बहुत पढ़े लिखे हो गए और अपने सत्य सनातन धर्म से, अपनी परंपरा से हम कोसों दूर चले गए महाराज। प्रणाम करना भी भूल गए। अब प्रणाम कैसे करते हैं तो बोला, थोड़े थोड़े जब पढ़े लिखे लोग हो गए तो महाराज केवल झुक करके चरणों में हाथ लगाकर प्रणाम होने लगा। और आगे जाके लोग बहुत पढ़े लिखे हो गए तो चरणों में झुकने का भी कष्ट नहीं करने लगे महाराज। केवल झुकते हैं, हाथ जहां तक पहुंचे, घुटने तक पहुंचा तो ठीक, नहीं पहुंचा तो भी ठीक, हो गया प्रणाम। कहा महाराज और पढ़े लिखे हो गए तो अब महाराज झुकना भी छोड़ दिया, दूर से ही केवल हाथ जोड़ दिए तो हो गया प्रणाम। कहा अब और पढ़े लिखे हो गए महाराज। फिर एक शब्द कहते हैं कि हम बड़े फॉरवर्ड हैं। कोई फॉरवर्ड नहीं है महाराज। अपने आप को आप कितना भी फॉरवर्ड मान लो, कितनी महंगी महंगी गाड़ियों में घूमो, कितने विविध प्रकार के सुंदर सुंदर पकवान खाइए, एंड में होना तो वही है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं घाटी उतरी माटी, जैसे यहां से नीचे गया तो वो माटी हो गया महाराज। कैसा भी द्रव्य क्यों ना हो, चाहे पनीर हो तो चाहे समोसा, कुछ भी हो, बनना तो उसका भी मिट्टी ही है। इतनी बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में हम क्यों ना घूमे, अंतिम यात्रा तो महाराज हमें 50 रुपए के मटके में ही करनी है, लेट करके, बैठ करके। वो भी क्या पता, यदि बच्चों को सुंदर संस्कार दिए होंगे तो ले जाएंगे, नहीं तो क्या पता कहीं यहीं पर डाल दो महाराज, कहीं भी नदी देख करके। तो महाराज अपनी परंपरा से हमेशा जुड़कर रहना चाहिए। संत कहते हैं पहले विवाह होते थे, पहले समय में जो विवाह होते थे महाराज, विवाह में कितना आनंद आता था। एक एक महीना पहले ही विवाह की तैयारियां हो जाती थी। गांव में दूर से ही दिखता था कि विवाह वाला घर वो है महाराज। सुंदर गीत गायन होते थे, भजन गायन होते थे। लेकिन आजकल हम पढ़े लिखे हो गए, सारा स्वरूप बिगाड़ दिया महाराज। कहा पहले भी विवाह होते थे, आज भी विवाह होते हैं, अंतर क्या है? कहा अंतर ये है कि पहले जो विवाह होते थे उसमें महाराज जो खाना बनाने वाले होते थे वो घर के ही होते थे। क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। यदि हम प्रसाद अच्छा पाएंगे, बनाते समय हमारी बुद्धि जैसी होगी, तो महाराज जब प्रसाद पाएंगे तो उसका प्रभाव हमारी बुद्धि में रहता है। इसलिए हमारे जो बुजुर्ग माताएं होती थी वो भगवान के गीत का गायन करते हुए, भजन गाती हुई प्रसाद बनाती थी। तो महाराज जो भजन गाते हुए रोटी बनती थी तो उस रोटी में भी वो भक्ति का कुछ ना कुछ अंश पड़ जाता था। जो खाता था तो महाराज वो भी भक्त होता था। आजकल जो माताएं प्रसाद बनाती हैं, पता नहीं कौन कौन से गाने सुनती हुई अथवा किसी को गाली गलौज मन ही मन निकाल रही हैं और प्रसाद बना रही, प्रसाद नहीं खाना बना रही हैं। तो खाना बनाते बनाते वही अंश उसमें गया। अब जो खाएगा महाराज वो तो गाली ही निकालेगा और क्या करेगा। फिर कहती है महाराज घर में लड़ाई होती है, तो लड़ाई क्यों नहीं होगी? संत कहते हैं पहले विवाह के समय खाना बनाने वाले घर के होते थे, तो यदि मनोरंजन चाहिए तो नाचने वालों को बाहर से बुलाया जाता था। लेकिन अब ठीक उल्टा हो गया महाराज, खाना बनाने वाले बाहर से आने लगे। अब वो कैसे महाराज बीड़ी पी करके बना रहे हैं कि मदिरा पान करके बना रहे हैं, जूता चप्पल लगा के बना रहे हैं, कोई ध्यान नहीं देता। तो नाचने का काम घर के लोगों ने संभाल लिया। कहा महाराज बाहर से क्यों पैसे से मंगाना, हम खुद ही नाच लेंगे। तो ऐसे महाराज हमने सारा बिगाड़ करके रख दिया। कहा महाराज जिस घर में विवाह होता है, आजकल तो महाराज ऐसा हो गया जिस घर में विवाह है तो उसमें ताला लगा हुआ है। कहा शादी कहाँ से होनी है? बोले पैलेस से होगी महाराज।
कहा कन्या का दान करना है। कन्या ने जो वस्त्र पहने हैं वो भी किराए के वस्त्र पहने हैं महाराज, जो वस्त्राभूषण पहने हैं, जो आभूषण पहने हैं, अलंकार पहने हैं, सब महाराज किराए पे कर रहे हैं कन्या का दान। पता नहीं कैसे कल्याण होगा। संत कहते हैं ये सब हमने, जो बहुत पढ़े लिखे हो गए ना, इन्होंने बिगाड़ा इसको। जब हम कहते हैं हम बहुत पढ़े लिखे हो गए, ऐसा नहीं कि पहले हम सभी गरीब थे, ऐसा नहीं। महाराज जो हमारे बड़े बुजुर्गों के आज से 50 वर्ष पहले जो घर होता था महाराज जी, 10-10 एकड़ में घर होता था। आजकल घर थोड़ी छोटे छोटे से 2 BHK का प्लॉट हो गया, फ्लैट हो गया। उस समय महाराज यदि 50 आदमी भी घर में आ जाते तो रहने की व्यवस्था होती थी। आजकल यदि थोड़े से अधिक हो जाएं तो होटल में व्यवस्था करवाओ, 2 आदमी अधिक आ जाए तो घर में रहने की व्यवस्था नहीं, फिर कहते हैं हम बहुत अमीर हैं। संत कहते हैं पहला समय मैंने पूर्व में निवेदन किया, मकान बेशक कच्चे थे पर लोग बड़े सच्चे थे महाराज। लेकिन आजकल मकान ही पक्के हुए, लोग कच्चे हो गए हैं। कोई किसी को देखकर प्रसन्न नहीं होता है। वही भाई बहनें महाराज जो बचपन में एक दूसरे पर जान न्यौछावर करते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो महाराज एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। स्वार्थ के कारण समाज में प्रायः यही सब चलता है।